सो फर्दर हम लोग मोड ऑफ गुडनेस, सत्वगुण में कैसे हमें एक्ट करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। क्यों ये टॉपिक हम ले रहे हैं? क्योंकि सत्वगुण बहुत जरूरी है आइडल बिहेवियर के लिए। सत्वगुण बहुत जरूरी है जहाँ आप वैष्णव गुणों को विकसित कर सकते हो। सत्वगुण बहुत जरूरी है अगर आपको अपने आचरण से दूसरों को इंस्पायर करना है तो। इसलिए मोड ऑफ गुडनेस अगर आप जितना ज़्यादा रखोगे, उतना लोग आपसे प्रभावित होंगे और वो कृष्णा भावनामृत बनेंगे। आपको ज़्यादा उनको बोलना नहीं पड़ेगा, केवल आप सत्वगुण में रहोगे, अपने आप इंस्पिरेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे लोग रजोगुण तमोगुण में, रजोगुण तमोगुण वाला व्यक्ति सत्वगुण वाले व्यक्ति से इंस्पायर्ड रहता है, और रजोगुण तमोगुण वाला व्यक्ति दूसरे रजोगुण तमोगुण वाले व्यक्तियों से कंपेयर करता है, ईर्ष्या द्वेष रखता है। और सत्वगुण क्योंकि ऊपर है तो उसको इंस्पिरेशन इजीली मिलता है। तो इसलिए हमने लास्ट में इसमें जो गुडनेस वाला पॉइंट है वो पढ़ा था। तो यहाँ से पढ़िए फिर से ये, द मोड ऑफ गुडनेस। The mode of goodness is conducive to self-realization, whereas ignorance and passion are not. Therefore, how one applies the principle of Vaishnava etiquettes reflects whether a devotee in Krishna conscious or not. That is he humble, conscientious, well-mannered, disciplined, cultured, sensitive? Someone who is actually a devotee will be known by how much he displays the good qualities. ओके, सो how one applies the principle of Vaishnava etiquette reflects whether a devotee is Krishna conscious or not। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो हम्बल है, वो कंसेंशियस, कंसेंशियस मतलब सेंसिटिव है डीलिंग्स के अंदर, है ना। लोगों की अगर उसको कुछ मिस्टेक दिखती है किसी भक्त में, तो वो उसको सबके सामने पॉइंट आउट नहीं करता है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था। अगर उसको बोलना है तो उसको पर्सनल बुला के या क्लोज मीटिंग में उसके साथ डिस्कस करता है, वो भी हम्बल वे से। और फिर हमने वेल मैनर्ड का भी डिस्कस किया था। उसमें एक एग्जांपल लिया था, याद है किसी को? वेल मैनर्ड में प्रसाद का एग्जांपल लिया था हमने कि अगर किसी का प्रसाद खत्म हो गया और आप प्रसाद ले रहे हैं तो आप उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो कंसर्न दूसरों को दिखाना, वो वेल मैनर्ड। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है डिसिप्लिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट बनने आए हैं, गुरु को एक्सेप्ट करके उनका डिसाइपल बनने आए। तो डिसाइपल शब्द से निकला है डिसिप्लिन, सॉरी डिसिप्लिन शब्द से निकला है डिसाइपल। तो डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन मतलब क्या? डिसिप्लिन मतलब जो हमारे लिए अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए उसको एक्सेप्ट करो, और जो प्रतिकूल है रिजेक्ट करो। तो ये शरणागति के 6 अंग में से 2 अंग आ गए ना। तो डिसिप्लिन फॉलो करने से सरेंडर के 2 लिम्स ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाते हैं। और हमने उसमें एग्जाम्पल भी लिया था लास्ट क्लास में, चाहे कितना भी अच्छा हो वो कार्य, पर अगर भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो उसको हम त्याग देते हैं। और वो कार्य जो भक्ति के लिए अनुकूल है, वो कितना भी डिफिकल्ट हो उसको हम करेंगे। तो उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था सुबह जल्दी उठना। कठिन है, पर भक्ति के लिए अनुकूल है, तो कितना भी कठिन हो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और प्रतिकूल, अ, जैसे ठंड में हम सो जाते हैं रजाई ओढ़ के, तो वो अच्छा लग रहा है हमें, पर उठना जरूरी है, भक्ति के लिए अच्छा है, तो हम उठेंगे। और फिर हमने ये भी बोला था कि जब हमारा प्रोफेशनल लाइफ होता है, करियर डेवलपमेंट होता है, या हमारी पढ़ाई होती है, तो ऑटोमेटिकली हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं। चाहे कितना भी दूसरे भी फेस्टिवल हो, प्रोग्राम्स हो, पार्टी हो, हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, हमारी
स्टडी, हमारी जॉब इम्पोर्टेंट है, उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। घर के दूसरे लोग घूमने गए तो हमें नहीं जाना क्योंकि एग्जाम है, ऑटोमेटिकली हम डिसिप्लिन में। पर जब भक्ति की बात आती है तो हम डिसिप्लिन को ऑप्शन में रखते हैं। हम सोचते हैं आज मंगला आरती नहीं किया तो चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नहीं करेंगे तो भक्ति को हम ऑप्शन में रखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इस पॉइंट को हमें सुधारना है। कभी भी भक्ति के जो प्रिंसिपल्स है, श्रवणम कीर्तनम हियरिंग रीडिंग एसोसिएशन और पंचांग भक्ति जो है खास, उसको कभी भी ऑप्शन में मत रखो। ठीक है, ट्रैवलिंग है तो नहीं करे मंगला आरती, चले। कई सिंसियर भक्त है, ट्रैवलिंग में भी वो कहीं भी है 4:30 बजे वो मंगला आरती खुद गाएंगे, पूरा नरसिंह आरती, तुलसी आरती और शिक्षाष्टकम, 10 नाम अपराध, फिर 16 माला शुरू करते हैं। कहीं भी है वो, जिसको प्रैक्टिस करते हैं। तो भक्ति के ये जो नियम हैं जो बताए गए हमारे आचार्यों के द्वारा, मॉर्निंग प्रोग्राम, हियरिंग रीडिंग चैंटिंग, जो 64 लिम्स हैं, वो दृढ़ता पूर्वक हमें पालन करना चाहिए डिसिप्लिन के साथ। मैंने कई भक्त ऐसे भी देखे हैं जो बहुत बीमार हैं, फिर भी वो पूरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं। राइट। तो वो ऑप्शन में नहीं रखते हैं। अगर हम बीमार हो और फाइनल एग्जाम में हमारे करियर का, हम जाएंगे कि नहीं? उधर हम ऐसा सोचेंगे नहीं नहीं इस साल रहने देते हैं, अगले साल करेंगे। तो जहाँ प्रेम है वहाँ ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आ जाता है। अगर भौतिक संसार से आपको बहुत प्रेम है, आपके परिवार या धन से बहुत प्रेम है, ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन हो जाओगे, आपको कोई बोल सिखाना नहीं पड़ेगा। तो कृष्णा के प्रति हमारा प्रेम डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए हमें बोलना पड़ता है कि ये चीज करो, ये चीज मत करो। डिसिप्लिन फॉलो करने से हम प्रेम के स्टेज पर आते हैं। और जब प्रेम के स्टेज पर आ जाते हैं तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम हो चुका है उस चीज से, व्यक्ति से, तो फिर ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिन फॉलो होता है। और इसके अतिरिक्त, इसके एकदम विपरीत जो है वो है रॉन्ग बिहेवियर। उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। अच्छा बिहेवियर क्या है हमें पता है, पर रॉन्ग बिहेवियर क्या है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए हमें। तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं नॉटी बिहेवियर। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? नॉटी बिहेवियर। शरारती। नटखट। तो यस, नटखट बिहेवियर, शरारती बिहेवियर, उसका मतलब क्या कि जब क्लासरूम में टीचर है तो स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे से यस मैडम, नो मैडम, यस सर, नो सर, थैंक यू सर, ओके, गुड मॉर्निंग सर। और जैसे ही टीचर क्लास छोड़ के चले जाता है तो उसके असली रंग बाहर आते हैं, वो सबको टपली मारता है या शरारती हरकतें करता है, या जोर से चिल्लाता है। तो टीचर के एब्सेंट में रॉन्ग बिहेवियर, टीचर आते हैं तो तुरंत सीधा हो जाता है। इसको बोलते हैं नॉटी बिहेवियर। राइट। अथॉरिटी के सामने वो भक्त अच्छा चलेगा, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, हाँ हाँ प्रभु जी, सेवा कर लूंगा मैं, यस यस। और जब प्रभु जी उधर से गुजरते हैं तो तुरंत झाड़ू ले लेगा और सफाई सफाई, यस। जैसे ही प्रभु जी चले जाएंगे फिर से मोबाइल में खेलना, इधर उधर बातें करना। तो ऐसे इसको नॉटी डिवोटी बोलते हैं। ये रॉन्ग बिहेवियर में आता है। तो कई लोग ऐसे हैं, कई यूथ भी ऐसे हैं। मैंने एक्चुअली क्या, अथॉरिटी को पता चल जाता है, वो बोलते नहीं है, विनम्र होते हैं ना वो लोग, तो बोलेंगे नहीं कुछ ज्यादा, पर उन्हें पता चल जाता है कौन नॉटी वे से सेवा कर रहा है और कौन जेन्युइन वे से सेवा कर रहे हैं। तो जो रियल जेन्युइन डिवोटी है वो टीचर के एब्सेंट में या अथॉरिटी के एब्सेंट में या गुरु के एब्सेंट में भी सेम बिहेवियर रहेगा उसका। टीचर नहीं है फिर भी वैसे ही बिहेव करेगा, टीचर है फिर भी वैसे ही बिहेव करेगा, आइडियल बिहेवियर रहेगा। है ना? गुरु चाहे उससे कितना भी दूर है, वो यही हमेशा समझेगा कि गुरु और कृष्णा मुझे हमेशा देख रहे हैं। समझने वाली बात नहीं, ये फैक्ट है। गुरु कृष्णा हमेशा हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं।
और इवन अगर गुरु नहीं भी है फिजिकली, स्टिल वो कंटिन्यू करेगा सेवा और साधना, जो भी गुरु के इंस्ट्रक्शन दिए। जैसे प्रभुपाद जी के शिष्य है, 50 ईयर्स हो गए उनको, अभी तक कृष्णा कॉन्शियसनेस में वो लगे हुए हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, डिटी वर्शिप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं। सो ठीक है, नेटवर्क इंकरेज कर रहे हैं। तो ये है डिसिप्लिन। तो ये क्वालिटी नारद मुनि के अंदर थी। नारद मुनि का अगर आप सेक्शन पढ़ोगे फर्स्ट कैंटो में, तो उसमें वो बहुत अच्छे गुण को बताते हैं कि जब उनके घर पे 4 भक्ति वेदांतीज आए थे, तो उन्होंने, ये नारद मुनि ने बताया था, उन्होंने वो टोटल 5 क्वालिटीज बताते हैं इसके अंदर। हम्म, ये श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 29 में, तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसा श्रद्धादानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। तो ये नारद मुनि बता दे कि मेरा ऐसा बिहेवियर, पढ़िए। I'm very attached to those sages. I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in their service. In my heart, I had strong faith in them. I had subjugated the senses, and I was strictly following them with body and mind. हम्म। तो पहला क्वालिटी क्या था? अटैच टू द सेजेस, भक्तों के प्रति आसक्त, अटैचमेंट रहना। दूसरा, जेंटल इन बिहेवियर, सुशील रहते थे। सिंस वर इरेडिकेटेड, स्ट्रॉन्ग फेथ, पूरी श्रद्धा थी उसके अंदर। सेंस कंट्रोल, सब्जुगेटेड द सेंसेस, और स्ट्रिक्टली फॉलोइंग देम, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर। तो ये 5 क्वालिटी है जो आइडल स्टूडेंट्स की होती है। और ये क्वालिटी फॉलो करने से प्रभुपाद कहते हैं जिस वक्त के अंदर ये 5 क्वालिटीज है, वो प्रॉपर कैंडिडेट बनता है भगवत धाम जाने के लिए। तो ये जेंटल बिहेवियर आइडल वैष्णव बिहेवियर के अंदर आता है। सो ये इसलिए देखते हैं, these are the necessary qualification of a prospective candidate who can expect to be elevated to the pure अनअडल्टरेटेड डिवोटी। तो जिसको प्योर डिवोटी बनना है, उसको ये 5 क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए। शुद्ध भक्तों के प्रति आसक्ति, सुशील बिहेवियर, फिर एकदम दृढ़ श्रद्धा, इंद्रिय संयम, और स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। तो ये नारद मुनि के अंदर ये क्वालिटीज थी। और ऐसे ये बोलने के बाद प्रभुपाद इसमें एक अच्छा लास्ट में लाइन लिखते हैं। ओके, पढ़िए इस परपोर्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा। These are the necessary qualifications of a prospective candidate who can expect to be elevated to the position of a pure, unadulterated devotee. Such a candidate must always seek the association of pure devotees. One should not be misled by a pseudo devotee. He himself must be plain and gentle to receive the instruction of such a pure devotee. A pure devotee is a completely surrendered soul unto the personality of Godhead. He knows the personality of Godhead as the supreme proprietor and all other as his servitors. And by association of pure devotees only, one can get rid of all sins accumulated by mundane association. A neophyte devotee must faithfully serve the pure devotee, and he should be very much obedient and strictly follow the instructions. These are the sign of devotee who is determined to achieve success even in the existing duration of life. तो हम सब नियोफाइट डिवोटी है अभी। एंड अ नियोफाइट डिवोटी मस्ट फेथफुली सर्व द प्योर डिवोटी, एंड ही शुड बी वेरी ओबीडियंट एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे लिए लाइन है, ये पूरी पूरा पैराग्राफ, सब कुछ ही हमारे लिए ही है। इसको याद कर लेना ये पैराग्राफ।
ट्रांसलेशन के साथ 1.5.29 है ना। सो ये नारद मुनि हमको सिखा रहे हैं कि नारद मुनि जब नारद मुनि नहीं बने थे उससे पहले का वो अपना सिचुएशन बता रहे हैं कि जब वो नए नए भक्त बने थे तो उनके अंदर ये सारे गुण थे। और 24 नंबर में भी नारद मुनि कुछ बताते हैं कि और भी क्वालिटीज थे उनके अंदर। पढ़िए ट्रांसलेशन। Although they were impartial by तो nature, देवर those इम्पार्शल followers बाय of the नेचर मतलब कि Vedanta जो भक्ति वेदांत लोग जो थे वो लोग इम्पार्शल थे, वो लोग किसी में पार्शलिटी नहीं रखते थे, न्यूट्रल थे। तो उन्होंने ये नारद मुनि को कृपा दिया था। फिर those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty and I did not speak more than. हम्म नो अटैचमेंट फॉर द स्पोर्ट्स, आई वॉज नॉट नॉटी, ठीक है, एंड आई डिड नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड। कितने इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है है ना। नो अटैचमेंट फॉर द सूट मतलब उस समय नारद मुनि हार्डली 7-8 साल के होंगे। तो उस 7-8 साल का बच्चा क्या करता है, वो सारा दिन खेलता है, उसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, घूमना फिरना, साइकिल चलाना, गार्डन में खेलना, ये सब। तो ये सब में कोई अटैचमेंट नहीं था उनको। और आई वॉज नॉट नॉटी, तो यहाँ से वर्ड सिलेक्ट किया है कि वो ऐसा नहीं थे कि भक्ति विधान चले गए तो चलो क्रिकेट खेलो, 4 महीने में को बंद करना पड़ा क्रिकेट, अभी ये गए अब खेल सकते हैं क्रिकेट। तो नहीं, ऐसा नहीं था नारद मुनि का, राइट। और एंड आई डिड नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड, है ना। सो अल्पभाषी बोलते हैं उसको, जितना काम का हो उतना ही बोलो उससे ज्यादा मत बोलो, है ना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर आपको है ना, स्पेशली ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपको इस्कॉन में लाइफ लॉन्ग रहना है ना, तो जितना काम को ना सिर्फ उतना ही बोलो। अगर आप अधिक थोड़ा भी बोलोगे ना, लोग आपको कैच कर लेंगे। मैं पर्सनली इस बात के लिए बहुत बहुत स्ट्रिक्टली कॉशियस रहता हूँ। हम लोग इधर सोशलाइज करने नहीं आए हैं, हाँ कैसा चल रहा है, ठीक चला, ये करने नहीं आए, सर्विस करने आए और भक्ति करने आए। उसके रिलेटेड ही चर्चा करो भक्तों से। बाकी कहीं इधर उधर की नो, इस भक्त ने ऐसा किया, उस भक्त ने वैसा किया, या उसके यहाँ पे चल रहा है, उसके उधर वो चल रहा है, इसके ये गड़बड़ है, उसको ये सब टाइम वेस्ट है। और ये सब क्या आ, इससे क्या हम अपनी एनर्जी जो कृष्णा में लगाना चाहते हैं वो पूरी वेस्ट हो जाती है ज्यादा बोल के। और दूसरा, ज्यादा बोलने से लोग क्या कैच कर लेते हैं आपकी गलतियों को, और फिर उसको क्या बहुत बड़ा चढ़ा के फिर लोगों को शेयर। इसलिए सेफ ये है, सेफ अगर आपको भक्ति करनी है तो जितना जरूरत है उतना ही बोलो। एट द सेम टाइम ऐसे लोगों को नहीं लगना चाहिए कि ये अ, सड़ा हुआ थोबड़ा लेके आए, ऐसा नहीं, है ना। ब्लिसफुल दिखना चाहिए, डिवोटी हो जो ब्लिसफुल होते हैं। तो ब्लिसफुल दिखने के लिए ऐसा नहीं है बोलना ही है कुछ, फेस से भी आप सिर्फ स्माइल फेस रखते हो, स्माइली फेस, आप ब्लिसफुल रहोगे। लोगों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हम ब्लिसफुल हैं, है ना। बोलने की जरूरत नहीं कि हम ब्लिसफुल हैं। अच्छे रहो, लोगों को ऐसा फील नहीं कराओ कि ये बहुत आ, खड़ूस है, या ये बहुत घमंडी है, या बात नहीं करता, ऐसा नहीं। पर हमें जरूरत से अधिक नहीं बोलना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। प्रभुपाद इसके अंदर लास्ट लाइन में लिखते हैं, जो पूरे भागवतम का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइन मुझे लगता है, पढ़िए ये। Without being self-controlled, without being disciplined, and without being fully obedient, no one can become successful in following the instruction of the spiritual master. And without doing so, no one is able to go back to God. तो पूरे भागवतम का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लगता है मुझे ये।
सेल्फ कंट्रोल हुए बिना, डिसिप्लिन हुए बिना, ओबीडियंट हुए बिना हम गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर सकते। और बिना गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हम भगवत धाम नहीं जा सकते। इसका मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने तो आपको डॉस कमांड फॉलो करना पड़ेगा। डॉस कमांड सुना है आपने? कंप्यूटर में आता है डॉस कमांड। सो DOS, डी मतलब डिसिप्लिन, ओ मतलब ओबीडियंट, एस मतलब सेल्फ कंट्रोल। तो ये तीन क्वालिटीज चाहिए अगर आपको गुरु के या अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने। तो डिसिप्लिन होना चाहिए, ओबीडियंट, जैसा जो बोला है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको फॉलो करना है, और सेल्फ कंट्रोल यानी कि 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स अच्छे से फॉलो करने हैं, और सर्विस के दौरान जो भी नेम फेम आए उससे बचना है और वो गुरु को ऑफर करना है। तो ये है सेल्फ कंट्रोल। तो हम अच्छे वैष्णव बनेंगे अच्छे बिहेवियर के साथ, अच्छे वैष्णव क्वालिटीज को डेवलप करेंगे। सो हम्म सो प्रभुपाद बोलते हैं कि कौन है जेंटलमैन। कैसे एक कैसे पहचाना जाए कि ये, कोई फेमस इंटरव्यू है, टेलीविजन इंटरव्यू वाले ने प्रभुपाद से पूछा कि हम कैसे जानेंगे कि आपका शिष्य कैसे हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो प्रभुपाद आंसर देते हैं कि मेरे शिष्य परफेक्ट जेंटलमैन है। प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि मेरे शिष्य पहचाने जाएंगे जब वो 16 माला करते होंगे या धोती कुर्ता तिलक पहनते होंगे, इससे आइडेंटिफाई नहीं होंगे मेरे शिष्य। मेरे शिष्य आइडेंटिफाई कैसे होंगे कि वो लोग परफेक्ट जेंटलमैन होंगे। तो ये है परफेक्ट जेंटल, मतलब प्रभुपाद ने बिहेवियर के ऊपर ज्यादा इंसिस्ट किया है अपने इस डेफिनेशन में कि ट्रू कृष्णा कॉन्शियस फॉलोवर कैसा होगा, वो परफेक्ट डिवोटी होगा, वो परफेक्ट जेंटलमैन होगा। तो परफेक्ट जेंटलमैन मतलब जेंटल इन बिहेवियर, जेंटलमैन होना चाहिए, राइट? सो इसमें बता दें, प्रभुपाद ट्रांसलेट हमारे वन शुड हिमसेल्फ बिकम परफेक्ट जेंटलमैन एंड लर्न टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू अदर्स। तो परफेक्ट जेंटलमैन, प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि वो हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देता है। परफेक्ट जेंटलमैन वो ये नहीं देखता है कि ये जूनियर है तो उसको क्यों रिस्पेक्ट दें, मैं तो खाली सीनियरों को ही दूंगा, या जो मेरे से छोटे हैं उनको क्यों रिस्पेक्ट दूं। नो, ही गिव्स प्रॉपर रिस्पेक्ट टू अदर, है ना? सामने वाला कैसा पात्र है अकॉर्डिंगली वो उसको रिस्पेक्ट देता है। और बाहर के वाले लोग, वो लोग जेंटलमैन किसको समझते हैं? जिसके पास बहुत धन हो, जिसने सूट बूट टाई कोट सब पहना हो, वो लोग जेंटलमैन मानते हैं लोग। बट वैष्णव की डेफिनेशन अलग है। पढ़िए ये, ऑल्दो इन द ऑर्डिनरी यूसेज। Although in ordinary usage, the word gentleman refers to a man of wealth and aristocracy, we use it here to describe a devotee's high standard of honorable and considerate behavior. The polite and humble behavior of a devotee can be appreciated even by the non-devotee. A devotee is not arrogant, boorish, or inconsiderate of others. हम्म तो अगर भक्त पोलाइट है और हम्बल है तो सब लोग उसको पसंद करेंगे। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। कोई भी भक्त अगर, है ना, हम्बल है, पोलाइट है, उसको सब लोग पसंद करेंगे। भक्त लोग भी पसंद करेंगे और जो अभक्त है, नॉन डिवोटीज, वो लोग भी उनको पसंद करेंगे। क्यों ऐसा पता है? क्योंकि किसी को भी, कोई भी व्यक्ति को पसंद नहीं है कि लोग उससे कंट्रोल करें। किसी भी कंडीशन सोल को पसंद नहीं है कि उससे कोई कंट्रोल करे। इसलिए जब वो देखता है ना कि ये तो कितना हम्बल है, कितना सिंपल है, कितना पोलाइट है, उसको पसंद आते हैं लोग, क्योंकि उन्हें पता है ये मुझे कंट्रोल नहीं करेगा और मैं जैसे बोलूंगा वो फॉलो करता है। तो पोलाइट और हम्बल बिहेवियर प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही है। सबको अच्छा लगता है। तो
आ रही है वॉइस की नहीं आ रही है? मतलब मुझे तो मेरी वॉइस सुनाई हाँ देगी। आ रही है प्रभु। आ रही है हाँ क्लियर है, ब्रो। बहुत हाँ। क्लियर। अब आ रही ओके है। ओके आपने वो बोला ना कंट्रोल करे, बस उसके बाद स्टॉप हो गई थी प्रभु जी। ओके। अब आ रही है। तो पोलाइट और हम्बल बिहेवियर हमें रखना चाहिए। आप देखना कि वो भक्त जो है ना सिंसियरली माला करता है और सिंसियरली क्लास में बैठ के सुनता है और सिंसियरली प्रसाद भक्तों को प्रसाद सर्व करता है या टेम्पल क्लीनिंग करता है, ऐसे लोग ऐसे लोग को ज्यादा पसंद करेंगे, ऐसे भक्तों को। पर ऐसा ड्यूटी जो कंट्रोल कर रहा है, अरे ऐसा कर दो, नहीं कल से ये होना चाहिए और अभी से ऐसा सिस्टम बनाया हमने, और वो ही अनाउंसमेंट करता है कि अभी ऐसा होगा, 12 बजे ये होगा, 1 बजे ये होगा, 2 बजे वो, तो लोग उसको थोड़ा डिस्टेंस बना के रखेंगे, है ना, कि भाई ये बहुत बड़ा आदमी है, थोड़ा संभाल के चलो, इतना पसंद नहीं करेंगे उनको। पर जो हम्बल है, हर क्लास में बैठता है, नोट्स बनाता है, चैंटिंग करता है अपना, और अपना रूम खुद क्लीन करता है, कपड़े खुद धोता है और ये सब खुद करता है, छोटा भक्त रहता है, उसको सब पसंद करेंगे। तो हमको ऐसा डिवोटी बनना है। हमें सिस्टम बना के लोगों को कंट्रोल नहीं करना है कि ऐसा करो, अभी तुम ऐसा करो, नहीं तो अगर तुमने नहीं किया तो मीटिंग में, अगली मीटिंग में मिलो, फिर बताता हूँ तुम्हें। तो ऐसे लोग, भक्तों को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। तो हम्बल पोलाइट बिहेवियर डिवोटीज लोग पसंद करते हैं, और भक्त जो नॉन डिवोटीज है, जो बाहर के लोग हैं, वो भी उनको पसंद करते हैं। तो इस 6 गोस्वामियों के अंदर ये क्वालिटीज थी। धीरा धीर जन प्रियो, ना, धीर और अधीर दोनों 6 गोस्वामियों को पसंद करते थे। असुर लोग भी आपको पसंद करेंगे, भक्त लोग भी आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आप पोलाइट हो और हम्बल हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी था चैतन्य महाप्रभु के लाइफ के अंदर। उन्होंने बड़े बड़े मायावादियों को, बड़े बड़े विद्वान स्कॉलर्स को और बड़े बड़े नास्तिकों को अपने पोलाइट और हम्बल बिहेवियर से उनको भक्त बनाया। उनको ऐसा कोई एकदम आर्ग्यूमेंट करके, उनको प्रूव करके भक्त नहीं बनाया, अपने बिहेवियर से। तो ये प्रभुपाद बोलते हैं कि माय डिवोटीज, मेरे जो डिसाइपल्स होंगे वो परफेक्ट जेंटलमैन। तो ये है परफेक्ट जेंटलमैन का मीनिंग। सो चैतन्य महाप्रभु के लाइफस्टाइल में दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हम ऑब्जर्व करते हैं। कैसा था कि हम्बल, पोलाइट, जेंटल बिहेवियर और स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग। मतलब चैतन्य महाप्रभु एक्सटर्नली बहुत सॉफ्ट थे, बहुत प्लीजिंग थे, सब लोग उनको पसंद, जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आता था उनके हम्बल पोलाइट बिहेवियर से बहुत प्रसन्न हो रहता था। बट जब सिद्धांत की बात आती थी, प्रचार की बात आती थी, तो वो एकदम वज्र जैसे स्ट्रांग बोलते थे। तो ये कॉम्बिनेशन था चैतन्य महाप्रभु के अंदर। तो चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में इसका उल्लेख आता है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जब सबसे फर्स्ट टाइम गए थे जगन्नाथपुरी, 1510 फेब्रवरी मार्च के महीने में पहुंचे थे वो जगन्नाथपुरी, 1510 में। तो फर्स्ट टाइम जगन्नाथपुरी जब पहुंचे, तो जगन्नाथ जी का दर्शन फर्स्ट टाइम किया तो बेहोश हो गए, और 9 घंटे तक वो बेहोश रहे, 9 आवर्स। सब भक्तों ने उनको सब उठाने का प्रयास किया, बट वो नहीं उठे, इतने वो आवेश में आ गए थे। तो फर्स्ट व्यक्ति जगन्नाथपुरी में जो उनको, जिन्होंने उनको देखा था, वो थे सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य थे, जो थे वो बड़े मायावादी थे, स्कॉलर थे उस टाइम के, बहुत बड़े स्कॉलर, विद्वान स्कॉलर। तो उन्होंने देखा फर्स्ट टाइम जब चैतन्य महाप्रभु को, तो वो भी एकदम आश्चर्य हो गए कि ये कौन सी पर्सनालिटी है, ये तो एकदम डिवाइन पर्सनालिटी लगती है। और सन्यासी इतने यंग है ना, 24 साल के ही, और सन्यास ले लिया इन्होंने।
तो इन्होंने पूरा अरेंज किया और अपने घर ले गए उनको उठा के, सब लोगों को बोला कि इनको उठा के घर ले जाओ। फिर बाद में पीछे दूसरे भक्त आते हैं और वो ढूंढते हैं महाप्रभु को कहीं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जब 9 घंटे बाद एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य को थैंक यू बोलते हैं कि आप मेरे पिता के समान हो और आपने मेरा अच्छा केयर किया। हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे, भगवान के रूप आकार में नहीं मानते थे, और वैष्णव के पूरे अपोजिट फिलॉसफी को मानते थे वो। पर चैतन्य महाप्रभु का डीलिंग और उनका बिहेवियर उनको चेंज कर दिया। सो चैतन्य महाप्रभु ने फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को एकदम पोलाइट और हम्बल वे से बोला कि आप मुझे प्लीज बताइए कि मैं कैसे दर्शन करूं जगन्नाथ जी का, फिर से ऐसा मेरा हाल नहीं हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप पीछे गरुड़ स्तंभ से खड़े होकर दर्शन करो, नजदीक से मत करो। तो ये चैतन्य महाप्रभु एग्री हो गए। तो तब से लेके हमेशा वो गरुड़ स्तंभ से ही दर्शन करते थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को जब ये सुना कि वो हर रोज गरुड़ स्तंभ से ही दर्शन कर रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हुए कि ये मेरी बात सुनता है। तो उनको और ऐसा लगा कि इसको और मुझे गाइड करना है। सार्वभौम भट्टाचार्य को ऐसा लगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि आप इतने यंग हो, 24 साल में ही आपने संन्यास ले लिया है ना, और इतना रिस्क ले लिया आपने, अभी आपने सेंसेस को भी इतना कंट्रोल नहीं किया, आप यूथ हो, और आपने वेदांत को भी स्टडी नहीं किया है। तो मैं आपको वेदांत सिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कैसे हम इंद्रियों को संयम कर सकते हैं, क्योंकि यूथ अवस्था में इतनी यंग एज में संन्यास लेना रिस्की है। आपका कभी भी फॉल डाउन हो सकता है, कोई भी स्त्री आकर्षित हो सकती है, या इधर उधर आपका मन भटक सकता है। तो जब सभी दूसरे वैष्णवों ने सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को वेदांत सिखा रहे हैं, तो सब लोग बहुत गुस्से में आ गए कि ये सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान को वेदांत सिखाएगा। तो गोपीनाथ आचार्य जो उनके ब्रदर इन लॉ थे, वो भी बहुत गुस्सा हो गए सार्वभौम भट्टाचार्य से। तो जब महाप्रभु को ये न्यूज़ मिला कि सार्वभौम भट्टाचार्य आपको वेदांत सिखाना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या बोला, आइडल बिहेवियर, कि आप सब लोग क्यों गुस्सा हो रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे पिता के समान है, वो मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरे प्रोग्रेस करने में, मेरे को सेंसेस कंट्रोल करने में। तो ये बिहेवियर महाप्रभु ने बताया सभी डिवोटीज को। उन्होंने नहीं बोला कि हाँ सही बात है, ऑलरेडी वो मायावादी है, ड्राई फिलोसोफर है, उनको इतना कृष्णा भक्ति में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, क्रिटिसाइज नहीं किया उन्होंने, बट उन्होंने हम्बल जेंटल पोलाइट बिहेवियर रखा। और ये बिहेवियर से सार्वभौम भट्टाचार्य खुद एक दिन बोलते हैं सभी वैष्णव भक्तों को कि मुझे पता नहीं, बट जब भी मैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में सोचता हूँ तो मेरा हार्ट सॉफ्ट हो जाता है और मेरे अंदर एक अच्छी भावना डेवलप होती है और उनके प्रति अफेक्शन भाव डेवलप होता है। ऐसा सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं, जो एक बड़े वैरागी और सन्यासी है, सन्यासी नहीं सॉरी, बड़े मायावाद स्कॉलर हैं। उनके अच्छे बिहेवियर से सार्वभौम भट्टाचार्य इंस्पायर्ड हुए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य 7 दिन तक कंटिन्यूअस चैतन्य महाप्रभु को वेदांत फिलॉसफी सुनाते हैं, और 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु नॉन स्टॉप सुनते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे संतोष प्रभु कैसे बैठे हैं 7 दिन तक, ऐसे ही कंटिन्यूअस सुन रहे थे बिना कोई वर्ड बोले, एक वर्ड भी नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले 7वें दिन के, आप 7 दिन तक सिर्फ कुछ बोल नहीं रहे हैं, मेरे को डाउट आ रहा है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं, वेदांत आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। तो महाप्रभु बोले कि वेदांत एकदम क्लियर है सूर्य के समान, ठीक है, और आपकी जो कमेंट्री है
वो बादलों के समान है जो वेदांत के वास्तविक अर्थ को ढक रही है। तो ये सबसे पहला थंडर बोल्ट वज्र फेंका चैतन्य महाप्रभु ने। इतने समय से हम्बल पोलाइट बिहेवियर से डील करने के बाद उन्होंने अब जाके बोला कि आपकी जो कमेंट्री है सूर्य को ढक रही है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य शॉक हो गए और बोले क्या बात कर रहे हो, मेरी कमेंट्री जो है वेदांत को ढक रही है क्या? बोले यस। और फिर वो आत्माराम श्लोक जो भागवतम में आता है जिसके 61 एक्सप्लेनेशन देते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो वो स्टंड हो जाते हैं चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य सुन के। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे वो आप देखिए। किसी को भी किसी का भी हार्ट जीतना हो आपको, इसमें सब आ गया। आपको किसी का भी हृदय जीतना हो या आप चाहते हैं उसको भक्त बनाना, आपके वो चाहे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपके फ्रेंड्स क्यों ना हो, आपके टीचर, किसी को भी, फर्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट है हम्बल जेंटल पोलाइट बिहेवियर। इसके बिना आप किसी को भी डिवोटी नहीं बना सकते। आप चाहे कितने भी आपने संस्कृत श्लोक याद कर लिया हो, पूरा गीता पढ़ लिया हो, सब कुछ आपको पता हो, उससे लोग इंस्पायर्ड नहीं होंगे बिल्कुल भी। पर थोड़ा आपके हिंदी क्लियर हम्बल पोलाइट और जेंटल बिहेवियर से लोग इंस्पायर्ड होंगे। थोड़ा हिंदी तो हम लोग क्लियर। कैसे जब नए नए भक्त भक्ति में जुड़ते हैं तो हमें क्या भौतिकवादी लोग पसंद नहीं आते, हम टॉलरेट नहीं कर पाते उनको। स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मार्टफोन में लगे रहते हैं, हंसते हैं, जोक मारते हैं, फालतू की इधर उधर बातें करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं। तो हम हमारे अंदर कैसा ये दो पैर पशु वाले लोग हैं, ऐसा मानते हैं, दो पैर वाले पशु। और एकदम मूर्ख लोग हैं, क्रेजी पागल लोग हैं ये। और इनको कुछ भी पूरा अनक्लीननेस है। ये लोग प्याज लहसुन खाते हैं, ये लोग स्टूल पास करने के बाद नहाते भी नहीं है, दूर रहते हैं हम उनसे, है ना। तो हम क्या क्रिटिकल मेंटालिटी रखते हैं उन लोगों के लिए कि इनसे बात ही नहीं करना है। ये लोग मैं ये लोग मुझसे बात करने लायक नहीं है ना, हम दूर रहते हैं उनसे। तो यहीं पर हम अपना एरोगेंट और प्राइड बिहेवियर दिखाते हैं और ये सोचते हैं कि हम वैकुंठ से आए हैं, हम अच्छे हैं लोग ना, हम साफ सफाई रखते हैं, हम माला जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम अच्छे लोग हैं, बाकी लोग मूर्ख हैं सब। Right? तो ये हमारे इस इमेच्योर बिहेवियर की वजह से ना हम अच्छे से अच्छे भक्त बन पाते हैं, ना दूसरों को इंस्पायर कर पाते हैं। और दूसरे लोग ही हमारे बारे में ये सोचते हैं फिर कि इस्कॉन वाले ऐसे ही है, सब घमंडी लोग हैं, इस्कॉन वाले सब ऐसे ही है अपना। वो ये समझते हैं कि वही पूरे दुनिया में अच्छी भक्ति कर रहे हैं, बाकी सब मूर्ख हैं, वही सही है बाकी सब गलत है। तो ये हमारा एरोगेंट बिहेवियर और हमारा प्राइड, दूसरों के प्रति क्रिटिकल बिहेवियर और खुद के प्रति प्राइड, ये दो नेगेटिव क्वालिटी हम डेवलप करते हैं जैसे ही हम भक्त बनते हैं तब। तो इसलिए फिर क्या होता है कि जो हमको जानते हैं ना लोग, वो कभी उनको हम भक्त नहीं बना पाते हैं पूरा लाइफ। वो कभी हम भक्त, क्योंकि उन्हें पता है ये शुरू से ही प्राइड था, एरोगेंट था और क्रिटिकल नेचर वाला, वो कभी डिवोटी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, हमको आचरण से सिखाते हैं कि हमेशा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो डिवोटी हो या नहीं हो, अगर वो डिवोटी नहीं है, वो भक्त नहीं है, आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो वो भी जन अपराध में काउंट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी थे, वो उनके हार्ट में घुस गए अपनी विनम्रता के बिहेवियर से। चैतन्य सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में घुस गए अंदर। कैसे घुसे अंदर? पोलाइट बिहेवियर। यस सर, आप जो से बोलते हैं एकदम सही, आई विल फॉलो दैट। और घुसने के बाद उनका जो वीकनेस था, क्या वीकनेस था सार्वभौम भट्टाचार्य का, कि वो भगवान के रूप रंग आकार को नहीं मानते थे, भगवान निराकार हैं, ब्रह्म ज्योति पे ध्यान करते थे, है ना। ड्राई फिलोसोफर थे, शास्त्र वेद वाक्य में सब थे। तो उधर घुस के उन्होंने उनके अपराध के ऊपर एक टाइम बॉम्ब फेंका।
सो इनके अनर्था के ऊपर एक टाइम बॉम्ब फेंका और पूरा ये श्लोक सुनाया और फिर वो कन्वर्ट हो गए। समझे अब? तो अगर हमें लोगों को ट्रांसफॉर्म करना है, सही में लोगों को अच्छा भक्त बनाना है, तो हमें अपने जेंटल हम्बल भी, वो चाहे उनको जितना बताना हो बताने दो कि वो लोग महान है और हम मूर्ख हैं, भले उनको बोलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। उससे हम मूर्ख नहीं बन जाएंगे उनके सोचने बोलने से। बोले यस सर, आप जैसे सेम स्ट्रेटजी चैतन्य महाप्रभु ने अपनाई जब वो प्रकाशानंदा सरस्वती से डील करते हैं। कहाँ पर? बनारस। तो जब बनारस जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु अ, उधर उस स्थान पे बैठते हैं जहाँ लोग पांव धोते हैं। सारे सन्यासी और उनके शिष्य जो थे उधर पांव धोते थे, और सारे प्रकाशानंद सरस्वती और उनके 10,000 शिष्य वहां थे बनारस। तो वहां पे एक मीटिंग में उनको बुलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत एफल्जेंट पर्सनालिटी थे, और सारे सन्यासी सब उधर एक साथ बैठे थे, ये अकेले कहाँ बैठे थे? उस स्थान पे जहाँ पांव धोते हैं। हम्बल प्रेजेंटेशन रखा, नो आर्टिफिशियल ह्यूमिलिटी नहीं, जेन्युइन कि मैं सही में क्वालिफाइड नहीं हूँ। प्रकाशानंदा सरस्वती दूर से देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के और बोलते हैं कि आप वहां क्यों बैठे हैं? आप सन्यासी है, आप हमारे साथ बैठिए। तो प्रकाशानंद सरस्वती खुद जाते हैं और उनका हाथ पकड़ के लेके आते हैं कि हाँ नहीं बैठिए, आप इधर हमारे साथ बैठे हैं, आप भी सन्यासी हैं। और ये सारे मायावादी सन्यासी थे। चैतन्य महाप्रभु को इन्होंने इनवाइट किया था डिबेट करने के लिए। प्रकाशानंद सरस्वती ने कि आप डिबेट करो और बताओ कैसे कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये जेंटल बिहेवियर से प्रकाशानंदा सरस्वती और उनके सारे 10,000 शिष्य कृष्णा भक्त भक्त बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु हम्बल जेंटल थे, एट द सेम टाइम स्कॉलर भी थे, शास्त्रिक ज्ञान भी था उनके अंदर। सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, इन सबके साथ डिबेट भी किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं हम्बल थे पर रीडिंग हियरिंग नहीं करते, ऐसा नहीं, ऐसा वक्त नहीं बनना है हमको। क्योंकि हम्बल सिंपल बनना बहुत आसान है, पर रीडिंग हियरिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। शास्त्र ज्ञान डेवलप करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना? तो मैं देखें, यहाँ भक्त बहुत हम्बल सिंपल है पर रीडिंग हियरिंग जीरो है इनका। यहाँ ऐसे भक्त होते हैं या फिर हम्बल रीडिंग हियरिंग अच्छा करते हैं पर हम्बलनेस डेवलप नहीं कर पाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कंबाइन थे ना, वो हम्बल और सिंपल भी थे और स्कॉलर भी थे, है ना। सारे स्क्रिप्चर्स में उनका बहुत रुचि था। हर हर एक इंसिडेंट में एक भागवतम का श्लोक कोट करते थे। हर एक एक इंसिडेंट को भागवतम से कनेक्ट करके श्लोक बोलते थे। तो ये क्वालिटी था चैतन्य महाप्रभु का। सो पोलाइटली हमें दूसरों का माइंड चेंज करना है। सो और सेम एपिसोड किसके साथ किया था उन्होंने? केशव कश्मीरी के साथ। तो पास्ट टाइम लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो ये हमारे रोल मॉडल है वैष्णव के, चैतन्य महाप्रभु, राइट। तो यहाँ से पढ़ी ऑल थिंग्स। All things considered, a devotee should try his best to act as Vaishnava, lady of gentlemen, and behave politely as did Lord Chaitanya Mahaprabhu. If in the course of sincerely delivering in the absolute truth, the non-devotees regard us as impressive, then that will not disturb us. A devotee has to please his spiritual master and Krishna, and then everything is complete, even if the world finds him lacking. तो प्रीचिंग के दौरान अगर लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं या लोग हमें मूर्ख मानते हैं तो वो चीज से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। क्योंकि भक्त लोग क्या डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर प्रूव करने, आर्ग्यूमेंट करते हैं उनके साथ, गुस्सा करते हैं कई बार उनके ऊपर। कई बार डिवोटी लोग गालियां बोल देते हैं कि तुम लोग कैसे हो, मूर्ख हो, फूल्स एंड रास्कल्स, ऐसा सब बोलते हैं। तो ये सारे रॉन्ग बिहेवियर है प्रीचिंग के अंदर। हम इस बिहेवियर से कभी भी दूसरों को भक्त नहीं बना पाएंगे। हमें हम्बल जेंटल रहना है, एट द सेम टाइम अगर
सामने वाला व्यक्ति इस्कॉन को क्रिटिसाइज कर रहा है, प्रभुपाद को क्रिटिसाइज कर रहा है, कृष्णा को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो हमें वो भी टॉलरेट नहीं करना है। या तो हम वहां से चले जाएं, अगर उनके आर्ग्यूमेंट का आंसर नहीं है वहां से चले जाएं, अगर आर्ग्यूमेंट का आंसर है तो हम्बल पोलाइट वे से बोलें। वो नहीं मानते तो भी वहां से छोड़ के हमें चले जाना चाहिए। बट डिबेट और आर्ग्यूमेंट के मोड में कभी भी हम दूसरों को इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं इंस्पायर कर पाएंगे? क्योंकि वो लर्निंग मोड में नहीं है, वो प्रूविंग मोड में है। तो प्रूविंग मोड में आप किसी को भी कितना भी सही बोलो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। पर अगर वो लर्निंग मोड में है, उसको गलत भी बोलोगे ना वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो उन सामने वाले लोगों को अगर हमें लर्निंग मोड में लाना है तो एक ही तरीका है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है, पोलाइट हम्बल जेंटल बिहेवियर। तो हमें अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसा डील करना चाहिए, हमारे रिलेटिव्स के साथ भी ऐसे डील करना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे डील करना चाहिए। भले उनको थोड़ा लगेगा कि अचानक इतना हम्बल पोलाइट कैसे बन गया, अब इसको क्या हो गया है, कुछ कोई इस्कॉन का कोई छाछ पी लिया है उसने कि क्या हो गया, ऐसा हो गया इसको। तो उनको भले सोचने दो ऐसा, नो प्रॉब्लम। बट कंसिस्टेंसी रखें, आपके बियर में कंसिस्टेंसी रहेगी तो वो जेन्युइनली फिर बाद में एक्सेप्ट करेंगे आपको। फिर आप फिलोसॉफी समझाओगे, प्रभुपाद बुक्स दोगे, करोगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे। बट पहले ही दिन से क्या आप जेओएसडी चालू कर दोगे, जो सीख के सीधा बोलना क्लास शुरू, सर्च फॉर हैप्पीनेस और वेदास माइथोलॉजी और ये वो सब बोलना चालू कर दो, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्योंकि क्या है, शुरू शुरू में जब हम ये सब ज्ञान लेते हैं हम इतने उत्साह में आ जाते हैं कि 10 लोग को बताने का हम सोचते हैं, अरे ये बहुत इतना अच्छा नॉलेज है, देखो इतना सीखे ये वो सब नहीं करना है। हमें हम्बल वे से सीखना है, उसको पहले खुद डाइजेस्ट करना है, फिर दूसरों को शेयर करना चाहिए। फिर पढ़िए वैन शिला प्रभुपाद। When Srila Prabhupada refers to the devotee as a gentleman, he generally means that a devotee avoids the abom- abominable activities of illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. वेरी The इंपॉर्टेंट, so-called जेंटलमैन मतलब जो 4 नियमों का पालन करता है। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। ठीक है, ये जेंटलमैन। पढ़िए। the so-called ladies and gentlemen of the world who dress well and speak with culture, yet eat slaughtered animal and engage in illicit activities are actually more like beasts than humans. For Vaishnava behavior, the all-important etiquette is to staunch, staunchly follow the regulative principle and the exemplary behavior of the Mahajans. तो हमें 2 चीजों को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। एक तो 4 नियम, स्टॉन्चली फॉलोइंग द 4 रेगुलर प्रिंसिपल, और दूसरा एग्जेम्पलरी बिहेवियर ऑफ महाजन, जो हमने अभी चैतन्य महाप्रभु की पास टाइम से सीखा। तो ये दोनों चीजों पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर हम ये दोनों चीज अच्छे से करेंगे, अपने आप प्रीचिंग होगा। ये दोनों चीजें फॉलो करने से प्योरिटी आती है। और साथ साथ साधना भी करना चाहिए हमें, जो 16 राउंड है और मॉर्निंग प्रोग्राम है और दूसरी सर्विस है, वो भी हमें करना चाहिए। बट ये दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम जैसे मैंने बताया कि जो अभक्त है उनके प्रति हमें क्रिटिकल माइंड नहीं रखना है, क्रिटिकल एटीट्यूड नहीं रखना है। और दूसरा, खुद के अंदर वो प्राइड भाव नहीं रखना है कि मैं दूसरों से अच्छा हूँ। अभी अ, दूसरों के अंदर क्रिटिकल बिहेवियर रखना, वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कोई बता सकता है कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं क्रिटिकल बिहेवियर? जो नॉन डिवोटीज है खास, जो हमें मूर्ख दिखते हैं, जो हम पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों को हमें क्रिटिकल बिहेवियर से कैसे बचें और क्यों बचना चाहिए, क्या रीजन है? यस। हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। अ,
ये ज्ञान रखे हम अगर प्रभु कि वो भी कृष्ण के ही अंश है, तो हम accurate। ऐसा नहीं करेंगे। ये सबसे एक्यूरेट आंसर है। यस विशाल साहब ब्रो, आप भी कुछ। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि कुछ ही वक्त पहले तक, चाहे हमें कितना भी वक्त हो गया हो भक्ति में, हमें ये सोचना चाहिए कि कुछ वक्त पहले तक हम भी ऐसे ही थे। हम भी ऐसे ही थे कुछ समय पहले, पर मुझे मर्सी मिली है, इन बेचारों को मर्सी नहीं मिली है। राइट। तो ये दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो कि वो लोग भी कृष्णा के अंश हैं, और दूसरा मैं भी पहले ऐसा था। सो जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे और हिप्पीस की सोसाइटी में वो रहे, तो उन्होंने ये नहीं देखा ये लोग सब नशा कर रहे हैं और इलिसिट सेक्स कर रहे हैं और ड्रग्स ले रहे हैं और गंदगी में रहते हैं। नहीं, प्रभुपाद ने भी उनके अंदर कृष्णा कॉन्शियस स्पार्क देखा था, और कृष्णा कॉन्शियस स्पार्क को उन्होंने फैन किया, और वो फिर अग्नि बढ़ी। ऐसे ही हरिदास ठाकुर ने प्रोस्टिट्यूट के अंदर कृष्णा कॉन्शियस स्पार्क देखा था। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ऐसे आ, इस प्रकार की औरत है और क्रिटिसाइज किया, ऐसा नहीं। नित्यानंद प्रभु ने जगाई माताई के अंदर कृष्णा कॉन्शियस स्पार्क देखा था। तो इसलिए जो इस तरीके से हम उनके अंदर, हमारे अंदर ये जो नेगेटिव भाव है भक्तों के प्रति, वो दूर कर पाएंगे हम। और नो जैसे इवन हमारे मंदिर के अंदर जो नॉन डिवोटीज भी कार्य करते हैं, जैसे माली है या नो, और गेस्ट हाउस में लोग हैं या सफाई वाले लोग हैं, ये सब तो डिवोटी नहीं है। तो इनके साथ भी हमें पोलाइट जेंटल बिहेवियर रखना चाहिए। ये नहीं कि ये डिवोटी नहीं है, हम डिवोटी है और ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। ऑफ कोर्स जो मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो उनको डांटते हैं, क्योंकि वो उनको पे करते हैं और उनको ठीक करते हैं, बट हम कहीं मैनेजमेंट में नहीं है, हम सिंपल और हम्बल है। उन स्वीपर्स के साथ भी हमें विनम्र भाव से डील करना चाहिए। क्यों? हमें ये देखना चाहिए कि ये लोग रोज भगवान के मंदिर को साफ कर रहे हैं, तो ये लोग एलिवेटेड है हमसे। हम कहाँ रोज सफाई करते हैं? ये लोग रोज मंदिर साफ कर रहे हैं। भगवान का मंदिर साफ करना छोटी बात नहीं है। मंदिर साफ करना मतलब हृदय को साफ करना है। ये लोग बाथरूम क्लीन कर रहे हैं, वो भगवान के बागीचे को क्लीन कर रहे हैं। तो ये विजन हमें रखना चाहिए नॉन ड्यूटीज के प्रति। तो उनके प्रति काइंडनेस, सिंपथी, और ये भाव रखना चाहिए। प्रीच नहीं करना है हमें शुरू शुरू में, किसी को भी चेंज करने का ट्राई मत करो। बस पोलाइट हम्बल जेंटल भी, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये 5th स्टैंडर्ड में सिखाते हैं, 4th स्टैंडर्ड में बच्चों को गुरुकुल के अंदर। ये एकदम बेसिक नॉलेज है। और अभी कलयुग का इन्फ्लुएंस इतना प्रभावशाली हो गया है हमारे ऊपर कि हम इसको क्या प्रैक्टिस नहीं कर पाते फॉल्स ईगो के कारण। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये सारी चीजें क्या हमको कृष्णा भक्ति में बहुत फास्ट ग्रो करवाएगी, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज है ना, ये सारी क्वालिटीज, ये सारे बिहेवियर बहुत कंड्यूसिव है कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कृष्णा के प्रति सरेंडर। पर ये जो क्वालिटीज जो सब मैं बता रहा हूँ, वो सब हेल्प करती है सरेंडर होने में, बहुत ज्यादा फास्ट हम सरेंडर हो सकते हैं। तो और कई बार हमारे भी पास्ट हैबिट्स थे, पास में हम भी रॉन्ग हैबिट्स में इंगेज थे, हम भी कई बार गंदगी में रहते थे, या आलसी थे, या बहुत ज़्यादा सोते थे, या बहुत ज़्यादा खाते थे। तो वो पास्ट हैबिट्स पे हमें कंटेम्पलेट नहीं करना है, और दूसरे जो लोग हैं उनमें अगर ये दिखती है तो उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है हमें। राइट। प्रभुपाद क्रिटिसाइज करते थे, क्यों? क्योंकि वो डिसाइपल्स को ट्रेन करना चाहते थे। मॉर्निंग वॉक में आप जाओगे, मॉर्निंग वॉक सॉरी सुनोगे आप जब प्रभुपाद के, तो कहीं भी वो आप रिकॉर्डिंग सुनोगे, बहुत क्रिटिसाइज किया उन्होंने साइंटिस्ट को,
फिलोसोफर्स को, कोई भी वो जो बाहर वो बीच पे जब भी जाते थे तो दूसरे लोग सब रनिंग वॉकिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, उनको भी हैवी क्रिटिसाइज किया उन्होंने। कि सिर्फ बॉडी के लिए सोचते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं शरीर के लिए, सब मूर्ख हैं, सब कुत्ते बिल्ली की तरह काम करते हैं, ऐसा सब बोला है उन्होंने। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी प्रभुपाद की तरह क्रिटिसाइज करें। प्रभुपाद का क्रिटिसिज्म और हमारे क्रिटिसिज्म में जमीन आसमान का अंतर है। वो आचार्य है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो कंपैशन के भाव से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका क्रिटिसिज्म में भी मर्सी छुपा है, हमारे क्रिटिसिज्म में एनवी छुपा है। हमारा क्रिटिसिज्म जो है एकदम तमोगुण वाला है, ईर्ष्या द्वेष वाला है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला है। इसलिए हम प्रभुपाद और आचार्य को इमिडिएट नहीं कर सकते। या अनुकरण बोलते हैं, अनुसरण बोलते हैं, अनुकरण, अनुकरण नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें हम्बल सिंपल रहना है, सबको रिस्पेक्ट देना है, डिवोटी हो नॉन डिवोटी, सबको रिस्पेक्ट जेन्युइन देना है, जैसा वो पात्र है अकॉर्डिंगली हमें उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और यू नो लविंग काइंड अप्रिशिएट करना, पेशेंटली सुनना उनको, हम्बल डिस्पोजिशन रखना, है ना। और सबसे जैसे छोटी छोटी चीजें हैं ना, लोगों को जो हमने कमिटमेंट दिया है उस कमिटमेंट को पूरा करना, है ना। और बैक बाइटिंग नहीं करना, उनके एब्सेंस, किसी के एब्सेंस में उनकी निंदा नहीं करना, इंटीग्रिटी के साथ जीना, जो हमने बोला है उसको फॉलो करना, और जिसको हमने जो कमिट किया है वो पूरा करना, ऑनेस्टी के साथ रहना। तो ये सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज, स्पिरिचुअल क्वालिटीज नहीं है ये, दे आर गुड क्वालिटीज बट नॉट स्पिरिचुअल क्वालिटीज। काइंड अप्रिशिएट करना, है ना, और हम हिम्बलनेस के साथ डील करना, पोलाइट रखना, प्रॉमिस पूरा करना, ये सारे स्पिरिचुअल क्वालिटीज नहीं है, ये सब गुड क्वालिटीज हैं, मॉरल क्वालिटीज हैं। बट इन क्वालिटीज को हम कृष्णा की सेवा में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और कृष्णा को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्वालिटीज से। भक्तों के, स्पेशली डिवोटी सर्कल में कोई भी डिवोटी है, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिवोटी प्रसाद सर्विंग कर रहा है, हमें पता है उसकी एग्जाम है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, प्रभु आपका तो कल एग्जाम है पर आप टाइम निकाल के यहाँ प्रसाद सर्विस कर रहे हैं, वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग, अप्रिशिएशन। तो पेशेंटली सुनना लोगों के कंसर्न्स को, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी क्या नीड है, उनको सुनना पेशेंटली। और लविंग और काइंड अप्रिसिएशन, मतलब जैसे ना कोई डिवोटी आता है, उनको प्रसाद देना, या कोई ना ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए प्रसाद पैक करना, या उसको कुछ चाहिए, कुछ हेल्प, काइंड बिहेवियर, किसी का निंदा नहीं करना। हम जिसको प्रॉमिस करते हैं, कमिट करते हैं कि प्रभु ये मैं इस टाइम पे कर लूंगा, वो टाइमली डिलीवर करना। तो ये सारे गुड क्वालिटीज हैं, स्पिरिचुअल क्वालिटीज नहीं है, पर ये क्वालिटीज को हम कृष्णा की सर्विस में एंगेज कर सकते हैं और एक अच्छा 26 क्वालिटी वाला प्योर डिवोटी हम बन सकते हैं। सो ये सारी चीजों पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। नो, हियरिंग रीडिंग करना अच्छा है, साधना करना अच्छा है, बट ये बिहेवियर भी होना चाहिए, हम्बलनेस वाला बिहेवियर भी होना चाहिए जो भक्तों को बहुत प्रसन्न करता है। कृष्णा के डिवोटीज को अगर हम अपने अच्छे बिहेवियर और काइंडनेस से प्रसन्न करते हैं तो कृष्णा ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। अगर देखते हैं उनके डिवोटीज प्रसन्न है इस भक्त से, तो गुरु कृष्णा सबकी मर्सी मिल जाती है, राइट। तो और थोड़ा है, 15 मिनट का और है, बट टाइम भी कम है, भी नेक्स्ट टाइम फिर हम लेंगे 15 मिनट्स, फिर कुछ और डिस्कस करेंगे। सो किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? अभी तक जो डिस्कस किया उसमें। यस, अभिषेक प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मतलब ये था प्रभु डाउट कि जैसे जो हम्बल
पोलाइट और ह्यूमिलिटी है, हम्म। इनमें डिफरेंस है या एक तीनों जैसा एक? ही है। एक जैसा ही है, ह्यूम्बलनेस, पोलाइटनेस, जेंटलनेस, सिनोनिम्स बोल सकते हैं हम। ओके। और प्रभु मतलब कोई जैसे ये तीनों बिहेवियर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में लाना चाहता है लाइफ में, तो हम्म। उसको कैसे मतलब ट्रेन रहना चाहिए अपने लाइफ में? बस वो अच्छे, जिन भक्तों ने ये क्वालिटीज डेवलप कर ली उनके संग में रहे, उनको ऑब्जर्व करे, उनको सर्व करे, और स्क्रिप्चर्स पढ़े, और अच्छे संगति में रहे, तो अपने आप ही क्वालिटी डेवलप होगी। ओके हाँ। स्पेशली हम लोग जो अपने वर्क प्लेस में रहते हैं, वहाँ पे सब रजोगुण तमोगुण बहुत रहता है। कोई गुस्सा करता है, कोई चिल्लाता है, और ये सब थोड़ा, कोई आलसी होता है, कोई सोया रहता है। वहाँ पे हमें आइडल जेंटल बिहेवियर रखना है, हमें उनके प्रभाव में नहीं आना है। उनको ये उनको वो अगर हमें देखे तो उनको इंस्पिरेशन मिलना चाहिए कि ये तो यार अलग व्यक्ति है थोड़ा, कि अपना टाइम पे सब कर देता है, किसी का निंदा नहीं करता है, हम जब भी नेगेटिव बोलते हैं वहां से चला जाता है, ज्यादा बोलता नहीं है, और सिंपल है। बस ये अच्छे क्वालिटीज आप प्रदर्शित करोगे जेन्युइन वे से, आर्टिफिशियल नहीं, जेन्युइन वे से करोगे, फिर वो खुद बोलेंगे यार तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे कैसे, कुछ बताओ यार आपके बारे में। फिर वहाँ कृष्णा कॉन्शियस फिलोसफी, जब आपको ये अप्रोच करके बोलते हैं ना यार बताओ आपके बारे में, मतलब आप उनके हार्ट में घुस गए हो। अब बॉम्ब, टाइम बॉम्ब फेंकने का समय आ गया है। जैसे महाप्रभु ने वेट कर रहे थे, महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य कब बोलेंगे और मैं टाइम बॉम्ब फेंक, गलत टाइम पे आप टाइम बॉम्ब फेंकोगे तो खुद भी डैमेज हो जाओगे। सही टाइमिंग होना चाहिए, तो उसके लिए पेशेंस बहुत चाहिए, टॉलरेंस बहुत चाहिए। सो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। यस हर्ष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे। प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था। हम्म। और ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस के ऊपर बहुत सारी नई चीजें पता चली। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हम नए नए हैं भक्ति में, अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी हमारा जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। हम्म। तो कई बार क्या होता है प्रभु कि हम ऐसे नॉन डिवोटीज के आजू बाजू होते हैं जब, हम्म। राइट, तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी चेतना को बचाने का ट्राई कर रहे हैं उनसे, कि कुछ ऐसा चीजों से, लेकिन कई बार ऐसी फॉल्स फिलोसफी या ऐसा कुछ, जब वो ऐसा कुछ बातें कर रहे होते हैं और हम कई बार वहां से हमारे बारे एग्जिट, में मतलब नेगेटिव बोल रहे होते हैं ऐसा? नहीं, फॉल कोई भी फॉल्स फिलोसफी हो गई, जैसे देवी देवताओं की वर्शिप हो हाँ गई या हाँ, ऐसा मायावाद कुछ। फिलोसफी है कुछ हाँ, भी। हाँ, तो ऐसा कुछ जब बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वहां से एग्जिट अगर हम लें तो वो बहुत ही इम्पोलाइट या ऐसा लगेगा कि ये ऐसे मतलब बीच हम्म। कन्वर्सेशन को ऐसे छोड़ के भाग गया, और वैसा है नहीं, तो आप उस उस। समय, आप थोड़ा बहाना बोल सकते हैं कि मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है, या मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है, या मम्मी का कॉल आ रहा है। मैं ऐसा कई बार करता हूँ, है ना। कई बार मैं देखता हूँ ना, डिवोटीज की बात कर रहा हूँ, मैं डिवोटीज के साथ ही बात करता हूँ, पर मैं देखता हूँ कि ये थोड़ा इधर उधर बातें कर रहे हैं लोग, या मेरा कुछ भी काम नहीं है, तो मैं जानबूझ के फोन से वो रिंगटोन बजा लेता हूँ मेरी, है ना। रिंगटोन वॉल्यूम चेक करने वाला जो होता है, रिंगटोन बजा, फोन अपने आप रिंगटोन में बजता है, तो अपने आप मैं ऐसे करके साइड हो जाता हूँ। तो उनको बुरा नहीं लगता है, उन्हें पता ही है इसका फोन बज रहा है, इसको उठाना पड़ेगा, वहां से हम्म, फोन चलते चलते करते करते गायब। तो ऐसा कभी कभी करना पड़ता है। और हमें क्या क्या करें, अगर हम बोलेंगे तो रिलेशन डिस्टर्ब होगा या ऑफेंस लगेगा, नहीं बोलेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट और हमको अननेसेसरी इधर उधर का सुनना पड़ेगा, तो भी ऑफेंस है। तो ये एक थोड़ा एक बीच का रास्ता मैंने मेरे लिए फाइंड किया है। आप लोग आपके कन्वीनियंट पे कुछ अच्छा रास्ता ढूंढो जो पोलाइट हो, सिंपल हो, और वहां से हम निकल सकें। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु। यस यस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस नित्यानंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कई सारे क्वालिटी आपने बताए जिसमें मतलब जेंटल बिहेवियर
फिर जो प्रॉमिस देते हैं उसको पूरा करना, हम्म। डिसिप्लिन रहना, 4 नियम। तो इन सब में हो सकता है हम आर्टिफिशियली कुछ भी करें, लेकिन जो एक गुण है कि जिसने जो कहा है उसको कार्य को समय पे पूरा करना, ये उनको वादा देना, ये क्वालिटी मैं अपने अंदर देखता कि ये बहुत ही मुश्किल हो रही है इसको डेवलप करने में। तो इसको हम्म। कैसे हम कर पाए? आप इसमें क्या करो कि कोई भी आपको डिवोटी सर्विस देता है या कोई भी आपको कुछ कमिटमेंट मांगता है, तो आप पहले खुद चेक करो कि मैं उसको कितना कर पाऊंगा और कितना नहीं कर पाऊंगा, और वो डिस्कस करो उससे कमिटमेंट देने से पहले। मना भी नहीं करना है हमें कि नहीं नहीं प्रभु मेरे से नहीं होगा, और पूरा हाँ भी नहीं बोलना है कि प्रभु मैं कर लूंगा। आप डिस्कस करो, समझो कि कितना वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, क्या मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। डिस्कस करना गलत नहीं है सेवाओं को, ना बोलना गलत है, और बिना सोचे समझे हाँ बोलना भी गलत है। डिस्कस करना गलत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, हम डिस्कस नहीं करते, हम सोचते डिस्कस करना भी गलत है। डिस्कस करना मतलब ना बोलना ऐसा समझते हैं हम, पर ऐसा नहीं है। तो इसलिए सेवाओं को डिस्कस करो, जो हमें दे रहा है सेवा उस वो क्या अपेक्षा रखता है हमसे, कब तक होनी चाहिए, कितना वो चाहता है इसको, इम्पोर्टेंट कितना अर्जेंट है उसके लिए, कब तक दे सकते हैं। तो ये सब डिस्कस करके फिर हमें बोलना चाहिए कि यस प्रभु जी मैं इसको कर पाऊंगा, या यस प्रभु जी मैं इसको शायद नहीं कर पाऊंगा, डिफिकल्ट है मेरा, ये कार्य भी है मेरा, कॉलेज के असाइनमेंट भी है और दूसरी सेवाएं भी हैं। तो वो डिस्कस करके फिर हमें कमिटमेंट लेना चाहिए। नहीं फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि मैं प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, कमिटमेंट दे नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा है। जी, मतलब समय देना चाहिए थोड़ा डिसीजन में। डिस्कशन में समय देना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। डिस्कशन में हमें कोई भी शर्म नहीं रखना है कि अरे प्रभु जी को बुरा लग जाए। अपनी सर्विस है, सबसे सर्विस इंपॉर्टेंट है, सर्विस पूरी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो जानना जरूरी है। हम्म। थैंक यू। जतिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। हम्म। प्रभु आपने एक पॉइंट शेयर किया था कि बीइंग पोलाइट एंड हम्बल का किसी इंसान या किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने से रिलेशन है। हम्म। तो प्रभु इसका रिलेशन क्या है और उसको अपन कंट्रोल कैसे अगर कर कोई सकते हैं? हम्बल कोई सिंपल होता है तो वो किसी को कंट्रोल नहीं करेगा, वो हम्बल ही रहेगा। और जो हम्बल सिंपल नहीं है वो हमेशा दूसरों को कंट्रोल करना है करेगा, तो वो लोगों को पसंद नहीं आता है। ये पॉइंट है। ओके। बट प्रभु एज अ कंडीशनिंग है कि कई बार अपन सिचुएशन और उसको कंट्रोल करते हैं ये जानने के बावजूद कि कृष्ण सुप्रीम कंट्रोलर, तो उसको बैक ऑफ द माइंड रखने के बावजूद भी वो कंट्रोलिंग मेंटेलिटी नहीं आ पाती, तो उसका नहीं, क्या आवाज रीजन? समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। जैसे प्रभु ये जानने की, हरे कृष्णा आवाज आ रहा है प्रभु? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। एक जस्ट सेकंड। हरे कृष्णा, अब आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ। प्रभु जैसे बैक ऑफ द माइंड ये अपन जानते हैं कि कृष्णा इज सुप्रीम कंट्रोलर, बट कंडीशनिंग ये ऐसी होगी कुछ सिचुएशन या किसी इंसान को कंट्रोल करने की हैबिट काइंड ऑफ चीज हो, तो प्रभु उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? उसको कंट्रोल कर सकते हैं जब हम भक्तों की सेवा करेंगे विनम्र भाव से, तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग मेंटालिटी जाएगा। भक्तों को सर्व करो और विनम्र वाली सेवा करो, तो अपने आप ये चला जाएगा। हम्म। तरुण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए बोलिए। प्रभु मेरा कोई मैं पहले जय बात कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी आपने आज के क्लास में हमें ये बताया कि हमें पोलाइट और हम्बल वे से रहना चाहिए, और अगर सामने हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो मीन्स अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करता हो या जिसकी आदतें अच्छी नहीं हो, तो हमें उसे कैसे डील करना चाहिए? और अगर हमारे पास तब टाइम हो तो क्या हमें तब चैंटिंग करनी चाहिए? अगर कोई हमें बुरे वचन बोलता है या गाली देता है,
तो हमें सामने, सबसे पहले तो हमें सामने उसको बुरा नहीं बोलना है, ठीक है। हमें भी उसकी तरह गाली नहीं बोलनी है या गलत नहीं बोलना है, ठीक है ना। हमें ट्राई करें कुछ भी ना बोले, सुन ले और वहां से चले जाएं। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। कोई व्यक्ति हम पे गुस्सा कर रहे हैं और उसको गुस्सा निकालने दे और हम कुछ नहीं बोले, वो बहुत शांत हो जाएगा। और आप भी गुस्सा करोगे तो वो और गुस्से वाला हो जाएगा। तो जनरली कभी कोई गुस्सा करता हो ना व्यक्ति, अगर आप उसको हेल्प करो ना उसके गुस्से को बाहर निकालने में, उसको बहुत अच्छा लगता है बैक ऑफ द माइंड। और वो गुस्सा निकालने के बाद आपको पसंद भी करेगा और शायद आपको सॉरी भी बोलेगा। तो ये एक एक अलग स्ट्रेटजी है कि कोई गुस्सा, अगर कोई आप उसके सामने नहीं हो, वो बहुत गुस्सा आ रहा है उसको आपके ऊपर, तो आप जाओ उसके सामने और कुछ नहीं बोलो, उसको गुस्सा निकालने दो आपके ऊपर। फिर यस देखो वो प्रभु। बहुत, वो खुद उसको बहुत अच्छा लगेगा गुस्सा निकाल, उसको गिल्ट फील होगा कि सॉरी यार मैंने गुस्सा कर दिया इतना, मैंने कुछ बोला भी नहीं। तो ये हमें उसके लिए क्या, हमारे अंदर टॉलरेंस होना चाहिए। ये प्रॉब्लम वो है नहीं हमारे अंदर, हम गुस्सा कर देते हैं। तो हम भी गुस्सा करेंगे, वो भी गुस्सा करेंगे, तो वॉर ही हो जाएगा, फाइट ही हो जाएगा। तो अगर हम टॉलरेंट रहे, हम्बल रहे और उसको गुस्सा निकालने दें, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा उसको, उसको उसका हम दिल जीतेंगे। और अगली बार उसको गुस्सा आएगा ना हमारे ऊपर, उसको वो उसको एक्चुअल में हमें गुस्सा नहीं आएगा, वो सोचेगा ये कुछ बोलता नहीं, इसको क्या बोलने, इसको क्या गुस्सा करेंगे, उसको छोड़ देंगे आपको वो। तो रिलेशन धीरे 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 इम्प्रूव होता है फिर। थैंक्स प्रभु एंड हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, सो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बिहेवियर और डीलिंग्स में हमने डिस्कस किया। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान पे रखना, दूसरे डिवोटीज के साथ और नॉन डिवोटीज के साथ कैसे डील करना है। और इसको जितना अच्छा रखोगे उतना आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे कृष्णा की तरफ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऐसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे 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 कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।